सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर द लास्ट लीफ। तो लेट्स बिगिन। ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली दो फ्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है, सीयू एंड जॉनसी। सीयू एंड जॉनसी दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स होती हैं और ये दोनों यंग आर्टिस्ट हैं जो एक स्मॉल फ्लैट शेयर करती हैं आपस में। बेसिकली एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें ये आपस में एक फ्लैट शेयर कर रही हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जॉन्सी सीरियसली बीमार हो जाती है नवंबर में, उसको निमोनिया हो जाता है और वो ऐसी ही बेड पे पड़ी रहती है, विंडो के बाहर देखती रहती है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। वो विंडो के बाहर देखती रहती है, बिल्कुल लाइफलेस सी हो रखी है, उसको जीने की कोई इच्छा नहीं है, वेरी लाइफलेस। मतलब बिल्कुल लाइफलेसली वो पड़ी हुई है। एक होता है ना कि इंसान को दवाई नहीं लग रही, वो वाली चीज़ है इस केस में। तो जो सीयू है वो बेसिकली अपनी फ्रेंड के बारे में बहुत टेंशन में होती है, तो वो डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से उसकी कंडीशन वगैरह भी जानती हैं। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई मेडिसिन तो तभी असर करेंगी ना जब इसके अंदर कोई जीने की इच्छा होगी। सीयू को डॉक्टर बताते हैं कि जो जॉन्सी है उसने एक तरीके से जीने की इच्छा छोड़ दी है उस। तो यहाँ पे डॉक्टर जॉन्सी को साफ मतलब जॉन्सी के बारे में सीयू को साफ साफ बोल देते हैं। और जो सीयू होती है ना, फिर वो ट्राई करती है कि जॉन्सी का दोबारा लाइफ में इंटरेस्ट जगाया जा सके। तो वो अलग अलग चीज़ों के बारे में उसको बताती है कि चलो क्लोथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो फूड के बारे में डिस्कस करते हैं, फैशन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्यू बार बार ट्राई करती है कि वो जॉन्सी का इंटरेस्ट अराइज कर सके किसी चीज़ में, पर जॉन्सी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अब क्योंकि दोनों यंग आर्टिस्ट हैं, पैसे भी कमाने हैं, तो फिर जॉन्सी तो लेटी हुई है लाइफलेस, उसके इलाज में भी पैसे लग रहे हैं। तो स्यू गेट्स बैक टू वर्क। वो कहती है कि भाई मैं अपनी पेंटिंग तो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं इसे बेचूंगी नहीं तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। और फिर जब स्यू अपनी पेंटिंग बना रही होती है तब वो नोटिस करती है कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है। वो क्या विस्पर कर रही है? 11, 10, 9, 8, 7। अब वो क्या चीज़ विस्पर कर रही है? विंडो के बाहर एक आइवरी है, एक आइवरी जो होती है ना, जैसे आप कह लो बेल है, तो उस बेल के पत्ते झड़ रहे हैं। ऑटम का टाइम है, पत्ते तो झड़ेंगे। लेकिन जॉन्सी ने ही अपने मन में बिठा लिए है कि जब इसका आखिरी पत्ता झड़ जाएगा ना, उस टाइम मैं मर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका धीरे धीरे पत्ते झड़ रहे हैं वैसे वैसे मेरी लाइफ भी खत्म हो रही है। जॉन्सी ये मान के चल रही है अपने माइंड में। ठीक है, तो एक ओल्ड आइवरी क्रीपर है, हाफ वे दीवार पे वो चढ़ा हुआ है और उसके पत्ते गिर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, ऑटम आएगी तो पत्ते तो गिरेंगे। लेकिन जॉन्सी की मेंटालिटी वही बन गई है कि मेरी लाइफ का तो कुछ हो ही नहीं सकता, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम सपोज टू डाई, मरना तो मैंने है ही। तो वो बस ये मान के चल रही है कि नाउ हर एंड इज़ नियर और कुछ नहीं होने वाला है, शील डाई एनी टाइम। जैसे ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे वो भी मर जाएगी। जॉन्सी ये मान के चल रही है। अब होता क्या है कि स्यू जो है वो जॉन्सी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तू टेंशन मत ले, बेफालतू की सोच तू कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी लाइक दैट। यार मतलब वो उसको बोलती है कि भाई ऑटम का टाइम है, पत्ते तो झड़ेंगे ही, तू काय को पागल हो रही है। लेकिन जॉन्सी नहीं समझती है। जॉन्सी इज़ लाइक कि नहीं, आई वॉन्ट टू मतलब मेरा ये मानना है कि यही होगा। तो स्यू जॉन्सी को बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांति से सो जा, अपना रेस्ट कर, कुछ नहीं होने वाला। और मुझे अभी ये पेंटिंग बनानी पड़ेगी, नहीं तो मैं तेरे साथ बैठती, पर मुझे पेंटिंग बनानी है और इसलिए मैं कर्टन्स भी ड्रॉ नहीं कर सकती बिकॉज मुझे लाइट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उसको पेंटिंग बनानी है तो लाइट भी चाहिए, और पेंटिंग बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे चाहिए। तो अब जो है स्यू बोलती है कि हमारे यहाँ नीचे जो ओल्ड भरमान रहते हैं, मैं उनको बोलूँगी कि वो मेरे लिए मॉडल बने और मॉडल की तरह हमें सर्व करें, ताकि मैं ये पेंटिंग बनाऊँ, उसे बेचूं और हमें कुछ पैसे भी मिले। और तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, तेरा वहम है, ये मन का भ्रम है, कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, ओल्ड भरमान के पास वो जाती है, उन्हें बताती है कि जो जॉन्सी है उसकी मेंटालिटी ये बन गई है, उसे लगता है कि वो आइवरी क्रीपर के जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो वो भी मर जाएगी, उसे ये लगने लग गया है। तो भरमान कहते हैं ये क्या पागलपंती वाली बात है, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। लेकिन अब जॉन्सी को कौन समझाए। तो अब क्या होता है कि भरमान भी जाएंगे, जाते हैं, जॉन्सी से मिलते हैं। लेकिन जॉन्सी आराम से रेस्ट कर रही होती है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में। तो भरमान भी चले जाते हैं और स्यू को कहते हैं कि वो ट्राई करेंगे उसकी हेल्प करने का। तो अब क्या होता है, जॉन्सी सो जाती है
अब बहरमान क्या करते हैं, बहरमान ये करते हैं कि रात को बारिश हो रही है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो 60 ईयर ओल्ड बंदे हैं, पेंटर हैं लाइफ लॉन्ग, और उनकी एक ज़िंदगी भर ये इच्छा रही है कि वो एक अपना मास्टरपीस बनाए। ये इच्छा तो उनकी पूरी नहीं होती, लेकिन उनके दिल में ये इच्छा ज़रूर होती है कि वो किसी तरीके से जॉन्सी की हेल्प करें। तो वो क्या करते हैं, वो अपना पेंट वगैरह उठाते हैं, बाहर जाते हैं, तेज़ तड़ार बारिश हो रही है, लेकिन वो बाहर जाते हैं, लैडर पे चढ़ते हैं और एक आइवरी क्रीपर ड्रॉ कर देते हैं। उस आइवरी क्रीपर का एक पत्ता नहीं गिरता, बाकी सब गिर जाते, सब झड़ जाते हैं। मतलब वो देखते हैं कि जो आइवरी क्रीपर ओरिजिनल प्लांट जो चढ़ा हुआ है उसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। लेकिन अब उनको ये है कि भाई अगर ये जॉन्सी ने देख लिया तो वो और डिप्रेशन में चली जाएगी, इसलिए वो एक आइवरी क्रीपर का वहाँ पे ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे उसका एक पत्ता बना के छोड़ देते हैं, बना के छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन जब जॉन्सी उठती है तो वो धीरे से स्यू को बोलती है कि प्लीज़ यार पर्दा हटा, मुझे देखना है कि सारे पत्ते झड़ गए कि नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि जैसे वो शांति से झड़ गए मैं भी पीसफुली मर जाऊं। तो अब जब वो देखती है बाहर तो वो सरप्राइज्ड होती है कि रात को इतना तेज तूफान आया लेकिन वो पत्ता अभी भी वहीं का वहीं है। और वो देख के जॉन्सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके अंदर डिलाइट भर जाता है। एंड फिर वही जो एक होती है ना जीने की इच्छा, वो विल पावर उसके अंदर जागनी शुरू कर होती है। और फिर स्यू उसको खाना वगैरह खिलाती है एंड धीरे धीरे जॉन्सी रिकवर करना शुरू कर देती है। अब डॉक्टर आते हैं, जॉन्सी को चेक करते हैं और बोलते हैं कि जॉन्सी हैज़ रिकवर्ड क्वाइट वेल, बहुत अच्छा है कि उसने अच्छे से रिकवर कर लिया है। अब उसके बाद वो पर स्यू को बताते हैं कि जो नीचे तुम्हारे मिस्टर बहरमान रहते हैं वो कल रात को हो गए बारिश में गीले और वो ऐसे ही अपने वेट कपड़ों में सो गए और उनको सीवियर निमोनिया हो गया है एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो बचेंगे। तो स्यू को बहुत बुरा लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स उसे पता है कि वो लास्टली बहरमान ने बताया था उनकी हेल्प करने के लिए, तो शी इज़ फीलिंग गिल्टी। बट अभी वो जॉन्सी को भी कुछ नहीं बता सकती। अब होता ये है कि 2 दिन बाद मिस्टर बहरमान की डेथ हो जाती है और फिर स्यू आके जॉन्सी को बताती है, जॉन्सी अब काफ़ी रिकवर कर चुकी है, तो उसे बताती है कि मिस्टर बहरमान की ऐसे ऐसे डेथ हो गई, उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए ये सब किया। जो लास्ट लीफ को देख के तुम्हारे अंदर वो विल पावर जागी है, वो ओरिजिनल प्लांट नहीं है, ओरिजिनल पत्ता नहीं है, वो मास्टरपीस है जो बहरमान ने बनाया। जिस मास्टरपीस की इच्छा बहरमान के दिल में पूरी ज़िंदगी रह गई, वो मास्टरपीस वो तुम्हारे लिए बना के गए ताकि तुम जी सको। एंड दैट वाज हिज मास्टरपीस द लास्ट लीफ। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट 2 फ्रेंड्स, वन विच इज़ वन हु इज़ सीवियरली इल और दूसरी वाली जो ट्राई कर रही है उसको बचाने का। दैट सिग्निफाइज द ट्रू फ्रेंडशिप, दिस सिग्निफाइज द ह्यूमैनिटी दैट स्टिल एग्जिस्टिंग। लाइक बहरमान ने अपनी परवाह ना करते हुए, ही इज़ क्वाइट ओल्ड बट उन्होंने फिर भी ट्राई किया कि वो अपना बेस्ट करें जॉन्सी को सेव करने के लिए, और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया और उनकी जो आखिरी इच्छा थी, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम एंड विश टू हैव अ मास्टरपीस, तो वो भी पूरी हो जाती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। एंड जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।